नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों को सूक्ष्म विकास न होने के कारण साधकों को विशेष प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे कि अगर जिनका सूक्ष्म विकास नहीं हुआ रहता है, अगर ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे साधक जो होते हैं, उनके जो मार्गदर्शक होते हैं, अगर किन्हीं कारणवश वह वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है, या यह भी हो सकता है कि उनके मार्गदर्शक स्थूल शरीर का त्याग कर चुके हों, तो ऐसी अवस्था में साधकों का मार्गदर्शन कैसे हो पाएगा। जैसे साधना में, आध्यात्मिक जगत में जब साधक उतरता है तो सबसे पहले जो उसे दिक्कत आती है, सबसे पहली जो समस्या आती है कि मार्गदर्शक को ढूंढना या मिलना। दूसरी समस्या यह आती है कि जिस भी मार्गदर्शक का चुनाव करे, वह मार्गदर्शक गुरु सामर्थ्यशाली है कि नहीं है, वास्तविक गुरु है कि नहीं है, क्या उस गुरु में इतनी सामर्थ्य है कि उसे उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। इन समस्याओं के बाद में जो दिक्कत आती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, उसके कर्मानुसार उसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई। चूंकि गुरु की प्राप्ति हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, हमारे कर्मों के अनुसार जल्दी या लेट में गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, या अच्छे गुरु या सामान्य गुरु या किसी और प्रकार के गुरु की प्राप्ति होती है। यह हमारे कर्म के अनुसार ही होता है। उसके बाद में जो समस्या होती है वो ये होती है कि अगर गुरु की प्राप्ति हो गई और किन्हीं कारणवश अगर गुरु या मार्गदर्शक ने अपना स्थूल शरीर का त्याग कर दिया, और अगर उस दशा में साधक को मार्गदर्शक की आवश्यकता है, तो फिर साधक को किस प्रकार और कौन मार्गदर्शक साधक का करेगा। क्योंकि साधना जगत में गुरु के मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना साधना जगत में आगे बढ़ पाना संभव नहीं होता है। तो उस दशा में साधक क्या करे? तो इस स्थिति में दो प्रकार से साधकों को लाभ प्राप्त हो सकता है। पहली तो स्थिति यह है कि अगर साधक अपने गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहता है, तो हो सकता है कि गुरु उसका मार्गदर्शन करे। लेकिन इसके लिए परम आवश्यक यह होता है कि उस साधक का सूक्ष्म विकास या उस साधक का आंतरिक विकास हुआ होना परम आवश्यक होता है। क्योंकि अगर साधक का आंतरिक विकास नहीं हुआ होगा, तो गुरु सूक्ष्म रूप से अगर उसका मार्गदर्शन करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। मतलब स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो साधक का कंठ चक्र खुला होना चाहिए, अगर गुरु के सूक्ष्म मार्गदर्शन की उसे आवश्यकता है तो। क्योंकि जब साधक
साधकों के कंठ चक्र खुल जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर वो साथ आ गई रहती है कि सूक्ष्म संदेश, सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा उनका वाद संवाद हो सकता है। सूक्ष्म संदेश अगर कोई उन्हें भेजे तो उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए साधकों का कंठ चक्र खुला होना परम आवश्यक है। दूसरी बात जो सबसे परम आवश्यक होती है वो यह है कि गुरु या मार्गदर्शक भी उसका मार्गदर्शन करना चाहे तो ही उस साधक को मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है या उस साधक की साधना आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि गुरु भी मार्गदर्शन करना चाहे, क्योंकि जब स्थूल शरीर का कोई भी उच्चावस्था को प्राप्त योगी जब शरीर का त्याग करता है तो सूक्ष्म जगत में वह निवास करता है। अपने जो है योग बल, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार उसे लोकों की प्राप्ति होती है। जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, जो भी लोक उसके श्रेष्ठता के अनुसार निर्धारित होते हैं, यह सब प्रकृति की व्यवस्था होती है, अपरा प्रकृति की व्यवस्था होती है, प्रकृति व्यवस्था और परा प्रकृति की व्यवस्था होती है। तो उसके अनुसार वह अपने योग्य स्थान पे स्थित होकर के वह अपनी भी साधना करता है। तो वह जरूरी नहीं कि वह हमेशा पृथ्वी लोक की तरफ ही आकर्षित होता रहे और साधकों के मार्गदर्शन को करता रहे। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल भी चिंता छोड़ दे कि आपका मार्गदर्शन कौन करेगा या मार्गदर्शन कैसे होगा। यह यदि साधक के अंदर कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प और परिश्रम लगन है तो प्रकृति उसकी मार्गदर्शन की व्यवस्था करने के लिए